जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। घोर दरिद्रता नाशक बगलामुखी स्तोत्र। भक्तों, आज मैं आप सभी भक्तों के लिए माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का एक ऐसा स्तोत्र आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका पाठ करने मात्र से आपके जीवन से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता समूल नष्ट हो जाएगी। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वीडियो को आरंभ करने से पूर्व एक बार माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का स्मरण कर लेते हैं। उसके उपरांत हम वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों को माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का घोर दरिद्रता नाशक बगलामुखी पंजर स्तोत्र का तंत्र शास्त्र में क्या महत्व बताया गया है, विशेष रूप से घोर दरिद्रता, शत्रु बाधा, मानसिक अशांति और शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए माता श्री बगलामुखी के इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। तो इससे पूर्व हम सभी माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का स्मरण कर लेते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी अवश्य करें। पीत शंख गदा हस्ते माँ पीतई चंदन चर्चिते बगले में वरम देहि शत्रु संग विदारिणी। श्री पीताम्बराय नमः, श्री बगलामुखी दिव्य नमः। भक्तों, माता श्री बगलामुखी के पंजर स्तोत्र का तंत्र शास्त्र में विशेष महत्व है। विशेष कर घोर दरिद्रता, शत्रु बाधा और मानसिक अशांति के नाश के लिए देवी श्री बगलामुखी को वाणी, बुद्धि और शत्रुनाश की अधिष्ठात्र देवी के रूप में पूजा जाता है। माता श्री बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है। बगलामुखी माता को तंत्र की अधिष्ठात्र देवी तंत्र शास्त्र में बताया गया है। और जैसा कि माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का तंत्र शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए उनका पंजर स्तोत्र इन सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को सफलता दिलाने में सहायक माना जाता है। यह स्तोत्र विशेष रूप से सिद्ध साधकों के लिए प्रभावशाली माना जाता है। इसके नियमित पाठ करने से साधक के चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली रक्षा कवच का निर्माण होता है, जिसका बड़ा ही विशेष और चमत्कारी प्रभाव साधक को अपने जीवन में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं बगलामुखी श्री पीताम्बरा के पंजर स्तोत्र की महिमा की। तो फर्स्ट नंबर पर दरिद्रता नाशक यह स्तोत्र घोर दरिद्रता का नाश करता है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने में भी विशेष रूप से सहायक होता है। सेकंड नंबर पर शत्रु बाधा निवारण देवी श्री बगलामुखी शत्रुनाश और उनकी क्रूरता को शांत करने में सिद्धहस्त देवी मानी जाती है। यह स्तोत्र शत्रु के बुरे प्रभाव को निष्क्रिय करने में विशेष रूप से सहायक होता है। तीसरे नंबर पर आत्मविश्वास और सुरक्षा। ये साधक के जीवन में यदि कोई व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है तो साधक का आत्मविश्वास को ये स्तोत्र बढ़ाता है, वृद्धि करता है और साधक के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण
होता है। चौथे नंबर की यदि मैं बात करूं तो वाणी और बुद्धि की सिद्धि, देवी का आशीर्वाद से वाणी में आकर्षण और बुद्धि में तेजस्विता ये स्तोत्र प्रदान करता है, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या पर साधक को विजय प्राप्ति होती। पाँचवें नंबर की यदि मैं बात करूं तो सभी प्रकार के भय का नाश करने वाला ये पंजर स्तोत्र साधक का भय और असुरक्षा की भावना को समाप्त होती है। वह साहसिक रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है और कोई भी व्यक्ति या कोई भी शत्रु उस साधक को भय के द्वारा डरा नहीं सकता या अपने प्रभाव के द्वारा भयभीत नहीं कर सकता। अब बात करेंगे बगलामुखी के पंजर स्तोत्र के बीज मंत्र। बगलामुखी पंजर स्तोत्र में कई शक्तिशाली बीज मंत्र शामिल हैं जो देवी की शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख बीज मंत्र इस स्तोत्र में हैं। इस स्तोत्र में प्रणव के साथ वाग्भव बीज, श्री बीज का प्रयोग किया गया है। वाग्भव बीज से उचित अनुचित का अनुभव साधक को जीवन में होता है। तो पहले नंबर पर वाग्भव बीज की बात कर लेते हैं। यह बगलामुखी देवी का मुख्य बीज है जो स्तंभन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह बीज शत्रुओं के दुष्प्रभाव को निष्क्रिय करता है और वाणी में शक्ति लाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे माया बीज की। माया बीज माता श्री भुवनेश्वरी का बीज है। यह बीज मंत्र समस्त प्रकार की समृद्धि प्रदान करने वाला, नकारात्मक शक्तियों का नाश करने का प्रतीक माना जाता है। तीसरे नंबर पर श्रीम बीज, ये बीज माता महालक्ष्मी का बीज है। इस बीज का उपयोग तुरंत और तीव्र प्रभावशाली माना जाता है। यह साधक के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच का निर्माण कर देता है जिसका चमत्कारी प्रभाव साधक को अपने जीवन में दिखता है। चौथे नंबर पर बात करेंगे स्वाहा बीज की। इस बीज का उपयोग हवन और पूजा में आहुति देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग साधक की इच्छाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। तंत्र शास्त्र में बगलामुखी पंजर स्तोत्र का विशेषकारी महत्व बताया जाता है। तंत्र शास्त्र में बगलामुखी पंजर स्तोत्र में अति प्रभावशाली गुप्त साधनाओं में से एक इस स्तोत्र को माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह स्तोत्र एक तांत्रिक कवच के समान काम करता है और जो साधक को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, साधक के जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, उसे जीवन के कठिन समय में आत्मबल प्रदान करता है। तंत्र शास्त्र में इस स्तोत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलू के विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले नंबर पर स्तंभन और मोहन शक्ति। यह स्तोत्र स्तंभन शक्ति से युक्त जो साधक की इच्छा अनुसार कार्य करता है। इससे व्यक्ति की वाणी में प्रभाव और आकर्षण अधिक बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर अब बात करेंगे दुष्ट शक्तियों से रक्षा। पंजर स्तोत्र एक कवच की तरह काम करता है जो साधक को सभी प्रकार के दुष्ट शक्तियों से बचाता है। तीसरे नंबर पर साधक के चारों ओर सुरक्षा आवरण। बगलामुखी पंजर स्तोत्र का पाठ करने से तंत्र शास्त्र में यह माना गया है कि यह स्तोत्र साधक के चारों ओर अदृश्य कवच, एक अदृश्य ऊर्जा का संग्रह बना देता है जो उसे विपत्तियों से निरंतर बचाता रहता है। चौथे नंबर पर अवरोधों का नाश। यह स्तोत्र उन सभी प्रकार के अवरोधों को, उन सभी प्रकार के दोषों को पूर्ण रूप से समाप्त करने में सहायक होता है जो साधक के जीवन में आर्थिक और मानसिक शारीरिक कष्ट पैदा करता है। अब बात कर लेते हैं पंजर स्तोत्र के पाठ विधि की। तो सबसे पहले बगलामुखी माता का पंजर स्तोत्र का पाठ करने से पूर्व प्रथम आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्रों में पीले रंग के वस्त्रों का परिधान
तंत्र शास्त्र में बताया जाता है। आपको शुद्ध स्थान का चयन करना। सबसे पहले आप पूजा की तैयारी करें, एक शांत और स्वच्छ स्थान पर पीले वस्त्र धारण करके साधना के लिए उस स्थान को साफ कर लें और एक पीला आसन बिछा करके उस आसन के समक्ष आप एक चौकी पर पीले रंग का एक कोई बजोट, कोई कपड़ा आप उस पर बिछा करके माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का कोई विग्रह या फिर कोई यंत्र उस पर स्थापित करें। देसी घी का दीप आप प्रज्वलित करें। देसी घी के दीपक में 1 चुटकी हल्दी आप अवश्य डालें। उसके उपरांत आप 3 बार आचमन करें और आचमन करने के पश्चात हाथ धुल करके पुनः थोड़ी सी पीली सरसों, 1 हल्दी की गांठ और कुछ पैसे, पुष्प पीले रंग के माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के पंजर स्तोत्र के पाठ का संकल्प करें। अपनी समस्या या मनोकामना का संकल्प आपको करना है और देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा का आवाहन आपको करना है। अब चौथे नंबर की बात करें तो स्तोत्र पाठ, बगलामुखी पंजर स्तोत्र के जो पाठ है वो विषम संख्या में आपको करने हैं। 7, 11, 21 बार आप इस स्तोत्र का पाठ करें। हर बार मंत्र का जाप करते समय देवी का आप ध्यान अवश्य करें। अब 5वें नंबर पर माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा कि हवन की हम बात कर लेते हैं। यदि संभव हो तो इस स्तोत्र के पाठ के बाद आप हवन करें, अन्यथा हवन में ओम ह्रीम बीज के साथ भगवती बगलामुखी का जो एकाक्षरी मंत्र है, इस बीज के साथ आप आहुति देकर कम से कम 108 आहुति देकर यज्ञ अवश्य करें। और यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात आप देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा की आरती करें। माता को पीली मिठाई या बेसन के लड्डू का भोग लगा करके माता को आप प्रसन्न करें और भगवती बगलामुखी से उनके समक्ष बैठ करके, यज्ञ के समक्ष बैठ करके श्री बगलामुखी पीताम्बरा से प्रार्थना करें और अपनी जो भी समस्या आपके जीवन में है उन समस्याओं के निवारण हेतु भगवती की प्रसन्नता हेतु माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा से प्रार्थना करें। बगलामुखी पंजर स्तोत्र की साधना से घोर दरिद्रता और शत्रु बाधा और मानसिक परेशानियों का नाश होता है। देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने में यह स्तोत्र सहायक माना जाता है। यह साधना अत्यंत ही प्रभावशाली और लाभकारी मानी जाती है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। यदि कोई भक्त विदेश में बैठा हुआ है, अपने जीवन में चल रही ज्ञात अज्ञात समस्याओं से यदि वो परेशान है और वो हमारे संस्थान के द्वारा समाधान चाहता है तो हमारे संस्थान का जो व्हाट्सएप नंबर है 9416668133 94 166 68 133, इस नंबर पर संपर्क करके वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और अपनी समस्याओं का निवारण स्व उपाय सहित हमारे संस्थान के द्वारा प्राप्त कर सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।